ओम बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के कथा प्रेमी श्रोता जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद यानी मुक्ति स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसकी टीका परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा हुई। आइए वो भक्ति की अपूर्वता बताते हैं कि ये संसार में जितना भय है वो अज्ञान से ही कल्पित है। हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे, या हम बेवकूफ हैं, दुखी होते हैं, मरते हैं, ये सब भय अपने स्वरूप को न जानने से है। तो जब अपने स्वरूप को हम जान लेंगे तो ये सारे भय डर अपने आप ही मिट जाएंगे। और जब सारे भय अपने स्वरूप को जान लेने से ही मिट जाएंगे तो बताइए फिर परमात्मा का भजन करने की क्या जरूरत है? फिर भक्ति के चक्कर में कौन पड़े? कौन माला फेरे, कौन फूल और पत्ता तोड़ करके लावे, कौन भोजन बनावे, कौन भोग लगावे? यानी शरीर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? ये तो हमने अपने को जान लिया और सारा डर भय निवृत्त हो गया। क्योंकि जो भय है, डर है, वो अज्ञान के कारण बना हुआ है और ज्ञान होने से मिट जाएगा। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो अंधेरा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, अज्ञान के कारण हमको सर्प मालूम पड़ रहा है, तो सर्प के भय से हम भयभीत हो रहे हैं। लेकिन प्रकाश के द्वारा उस रस्सी का ज्ञान कर लिया जाए, जान लिया जाए, तो सर्प के जो भय बना हुआ था, डर बना हुआ था, वो अपने आप ही मिट गया। तो भाई मेरे, ये बात तो ठीक है, लेकिन भय जो है वो तो माया से होता है। यतो भयं तन्मायया भवेतदो बुधो बुद्धिमास्तमेवा भजेत। भय है, डर है, ये भगवान की माया से होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसी का माने जिसकी माया से भय होता है, उसका भजन करना चाहिए। बोले कि नहीं, उसकी माया से भय नहीं होता है, भय तो देह के अभिनिवेश से होता है। ननु भयम देहाद्य विनिवेशतो भवति। अभिनिवेश माने क्या है?
तो इस शब्द का अर्थ है पूरी तरह से कहीं डूब जाना। अब माने पूरी तरह से, और निवेश माने निविष्ट हो जाना, घुस जाना, किसी चीज में डूब जाना। तो देह में बिल्कुल डूब जाने का नाम ही तो अभिनिवेश है। देह का गोरा होना, काला होना, देह के काले गोरे को अपना गोरा और काला मानने लग जाएं, देह के मोटे पतलेपन को अपना मोटा दुबलापन मानने लग जाएं, और बस ये देह ही मैं हूं ऐसा मानना। ये देह न छूट जाए, मर गए तो देह छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए तो डरते हैं। जो अपने को जीव रूप से जाने तब भी तो मरने का डर नहीं है भाई, और अपने को आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से जाने तो भी मरने का डर नहीं। बोले मरने का डर बाबा कहाँ है? तो बोले केवल हड्डी मांस चाम में जो मैं पने का भाव बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं अभिनिवेश। अब प्रश्न ये है कि देह में आखिर ऐसे क्यों डूब जाते हैं? बोले महाराज देह में अहंकार हो जाता है, हम माने मैंपन हो जाता है। अच्छा देह को अहम क्यों मानते हो? बोले इसलिए कि अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसीलिए देह को अहम मानते हैं। तो बोले भाई माया इसमें क्या करती है? बोले माया इसमें ये करती है कि ईसादपतेश विपर्ययोः स्मृति है। जब आदमी भगवान की ओर से पीठ कर देता है और संसार की ओर मुंह कर लेता है, तो अपने स्वरूप को वो भूल जाता है। भगवान की ओर मुख और संसार की ओर पीठ होनी चाहिए, तब तो तुमको माया नहीं फंसावेगी। और यदि पीठ ईश्वर की तरफ से हो गई और मुंह संसार की तरफ हो गया तो माया फंसा लेगी। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ जंगल में चल रहा हो और वो माँ और बाप को छोड़ करके जंगल की शोभा देखने के लिए, और जहाँ बहुत खतरा है वहाँ दौड़ा, तो माँ बाप ने क्या किया कि कोई डरावनी बनावटी आवाज बना दी, जिससे बालक डर गया। अब डर करके यदि वो माँ बाप की गोद में लौट आए तब तो उसका डर दूर हो जाएगा, और उनकी गोद में नहीं आया तो उसको डरते रहना पड़ेगा। इसी तरह यह जीव जब ईश्वर रूप आत्मा से विमुख होकर के चलता है ना, तो ये माया ऐसे ऐसे रूपों में दिखती है कि भगवान को बिल्कुल भूल जाता है, अपने स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती है, विपर्य मानी उल्टा हो जाता है, और मैं देह हूं और ये कोई दूसरी वस्तु है, ऐसा द्वितीयाभिनिवेश हो जाता है, उससे भय होता है। संसार में इसी ढंग से लोग फंसते हैं कि दूसरी चीज को लुभावनी देख करके उधर चले गए और वहां जाने पर उसमें फंस गए। तो ये ईश्वर से विमुख होने के कारण ही माया से जब भगवान की अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई और देह में विपर्य हो गया, और द्वितीय में अभिनिवेश होने के कारण भय हो रहा है। किसको हो रहा है? बोले कि ईसाद पेतस्य, जो ईश्वर से विमुख है उसको भय हो रहा है। बोले महाराज विमुख कैसे हो गया? बोले कि अस्मृति और विपर्य।
अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया और देह को मैं मान लिया। बोले महाराज ये सब कैसे हुआ? बोले कि तन माया, ईश्वर की माया से हुआ भाई। तो अतो बुध आवजेत तम भक्ति कया। अतः बुध का काम क्या है कि तम ईशम एकया भक्त्या आवजेत, उस ईश्वर का भजन, उस ईश्वर का अनन्य भक्ति के द्वारा भजन करे। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा। स्त्री व्यभिचारिणी कौन है? जिसका मन अनेक पुरुषों पर डोलता होए, इसको भी भोगो, इसको भोगो, इसको भोगो। इसी प्रकार वृत्ति में जब ये रहता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हमारी वृत्ति जो है व्यभिचारिणी हो जाती है। तो एकमात्र ईश्वर से जो सुख लेने की बात है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन करके, साक्षात्कार करके हमें इसी में सुखी होना है। ऐसी वृत्ति बनाकर, ऐसा निश्चय करके जो भजन करता है उसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान गीता जी में ही कहते हैं कि दैवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामयी वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतते। हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है, लेकिन जो मेरा अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा अनन्य चिंतन करता है वो माया को पार कर जाता है। यही यहाँ 11वें स्कंद में भगवान निमि और नवयोगेश्वरों के बीच जो संवाद चल रहा है उसमें भी यही बात बताई जा रही है। तो ये तो वृत्ति का सतीत्व हुआ, इसी को अव्यभिचार कहते हैं। अरे भाई, दिखे तब तो उसके साथ मिलें, जो दिखता नहीं है उससे कैसे मिलेंगे? बोले कि जब तक न मिले तब तक उसको ढूंढो, और जब दिख जाए तो उसके साथ लिपट जाओ, एक हो जाओ। बोले जब तक न मिले तो, न दिखे तो, बोले तब तक दूसरे के साथ मत रहो, उसको ढूंढो। ढूंढने में सतीत्व की न्यूनता नहीं है, और यदि ढूंढना बंद कर दोगे और दूसरे के साथ रहने लग जाओगे तो तुम्हारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक भक्ति। एक भक्ति अविशिष्यते। अच्छा, ये बात कैसे बनेगी कि उसी को ढूंढें? तो देखो, परमात्मा की प्राप्ति के पहले अपने जीवन को ढंग से चलाना पड़ेगा भाई। वो क्या है? बोले गुरुदेव आत्मा, गुरुरेव देवता आत्मा च यस्य एवं बुधः। जब तक अपने आप में आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं दिखती तब तक गुरु को ही देवता देखो, गुरु को ही आत्मा देखो। देवता माने इष्ट, तत्पदार्थ, आत्मा। आत्मा माने तो अपना परम प्रेमास्पद त्वम पदार्थ। तो जब तक तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता तुमको तत्वज्ञान से नहीं मालूम पड़ती, तब तक गुरु में तत्पदार्थ की एकता देखो कि वही ये आत्मा है और वही परमात्मा है। परमात्मा होने से महत्ता होगी और आत्मा होने से प्रियता होगी।
क्योंकि आत्मा में प्रेम होता है और परमात्मा में महत बुद्धि होती है। अनंतता परोक्ष भासती है और स्वतः अप्रोक्ष भासती है। तो बोले कि जब तक अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध न होए तब तक बोध को मूर्तिमान रूप में गुरु में ही देखना चाहिए। इस प्रकार ही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। अब इससे आगे का विषय अगले समय में आपको श्रवण कराएंगे। नारायण।